किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आज हिंदुस्तान का किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है, नए नवाचार को अपना रहा है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज इसी नए नवाचार को समझने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर बात करेंगे सिंहपुरा गांव से। तो आज की हमारी चौपाल चर्चा जो होने वाली है वो उन किसानों के साथ है जो पोली हाउस के तहत बेमौसमी सब्जियां लगाते हैं, जो बागवानी के तहत अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज राष्ट्रीय बागवानी मिशन को समझने के लिए अमेठी जिले के गांव चलते हैं। तो अमेठी जिले के सिंहपुर गांव की हमारी ये जो चौपाल चर्चा है सजकर संवरकर तैयार हो गई। एक बार जोरदार से तालियां अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और देखिए, ये हमारे वो अन्नदाता है जो गांव के आखिरी छोर पर रहते हैं। ना किसी ने इनकी तरफ टकटकी लगाकर देखा और ना आज तक हाल चाल पूछा, लेकिन सरकार की तमाम योजनाएं किसी न किसी जरिए इन तक पहुंची जाती है। आज पूछते हैं, क्या इन गलियों तक, इन गाँव तक, इन खेतों तक सरकार की तमाम सुविधाएं यहाँ तक पहुँच रही है या नहीं। सिंहपुर गांव है, बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन की। देखिए, हॉर्टिकल्चर कहते हैं कि अब हमारा जो किसान है पुरानी खेती के साथ साथ फलों को, सब्जियों को भी अपना रहा है, क्योंकि जब इनकम बढ़ाने की बात है तो आपको सब्जियों की तरफ भी बढ़ना होगा। इसको लेकर चर्चा करेंगे। तमाम कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम अन्नदाता। और देखिए, अन्नदाताओं की तस्वीर कितनी बदल गई है। किसान महिलाएं भी हमारे बीच बैठी हुई है। सबसे पहले जो हमारे यहाँ के किसान भाई हैं उनसे शुरुआत करूंगी। सर, खड़े हो जाइए आप। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश कुमार जी, इसी जनपद के रहने वाले हैं? अच्छा, उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी बदल गई। पहले उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा डरा महसूस किया जाता था, एक घबराहट होती थी कि उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। चलिए, किसानों के साथ साथ एक सवाल ये भी हो जाए कि किसान हमारा बाहर घूमता है, महिलाएं टहलती है, कितना बदल गया है? बहुत बदल गया है मैम। ये 10 साल से लगभग बदलाव काफ़ी आ गया है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, और बाकी हमारे गांव में भी काफ़ी माहौल बदल गया। चोरी डकैती माफिया सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। किसानी भी बढ़िया हो रही है, हाँ। अच्छे से सब कुछ मिल भी रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है। हमारे भैया, राजा भैया, ये सारी सुविधाएं आप उपलब्ध कराते पूरे गाँव में। क्या सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं इस गाँव तक पहुँच रही है? हाँ, पहुँच रही, कुछ रह जाती मैम, जो नहीं पहुँच पाती, जानकारी ना होने के कारण। गाँव होना तो इसलिए नहीं पहुँच पाती, जानकारी ना होने की वजह से। जी जी। सारी सुविधाएं हैं, चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, सब कुछ है। जी है, सब कुछ है। जी है। कुछ जगह खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा, नहर की कमी है। हाँ। योगी मोदी जी से रिक्वेस्ट है ये बात वहां तक पहुंचे, हमारे गांव में पानी की सुविधा बढ़ाई जाए। अच्छा जी, खेतों और आपके जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जिस तरह से आप कह रहे हो कि वो हमारी इस इच्छा को पूरी करें, तो सरकार कैसा काम कर रही है? शिक्षा पे काम बढ़िया है गाँव में हमारे यहाँ। एजुकेशन पे अच्छा काम हुआ है? जी, हॉस्पिटल, शिक्षा, ये सब बढ़िया से हो रहे हैं। सच में पिछले 10 सालों में गांव की तस्वीर बदल गई है या तारीफ कर रहे हैं आप? नहीं, बदल गई मैम, आप खुद पहले क्या था, ऐसा क्या था जो आज बदल गया है? पहले सुरक्षा ये कम थी, अब सुरक्षा पहले से बहुत बेहतर है। चोरियां कम हो गई, लूट मार गली में जो होते थे ये बंद हो गए। खेत किसान ये भी बढ़िया से हैं। चलिए, पूरे गांव को मिल रहा है, लेकिन बढ़ा दीजिए। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी, आपकी बात सुनी जाए। सर, खड़े हो जाइए आप। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। इसी गांव के रहने वाले हैं जी। कितना बड़ा गांव है आपका? करीबन 4000 आबादी का क्षेत्र है। हाँ हाँ, 4000 आबादी वाला ये सिंगल गांव है जो इतना बड़ा है। वोटर कितने होंगे? लगभग 4500 के आसपास। 4500 के आसपास वोटर होंगे। लेकिन अगर गांव की तरक्की की बात करें, क्योंकि कहते हैं कि अन्नदाताओं को पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा जो है विज्ञान की सहूलियत मिल गई है, किसानों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिल रही है, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आप कब जुड़े? मैम करीबन 8 महीने हुआ।
अच्छा, 8 महीने पहले नहीं थे? पहले कौन सी खेती करते थे? 8 महीने पहले तो मैम पारंपरिक खेती करते थे, जो पूर्वज करते आ रहे थे, गेहूँ धान की वही खेती कर रहे थे। जी। किस तरह से राष्ट्रीय बागवानी मिशन से सरकार से मदद मिली, कितनी सब्सिडी मिली? आपकी तरह और भी किसान जुड़ना चाहे तो कैसे मिल सकता है? मैम कृषि अनुसंधान केंद्र कुमारगंज हमारा है। हाँ। अमेठी ज़िले में हमारे तमाम इसके अधिकारी मौजूद हैं। हम लोग प्रमोद जी के माध्यम से वहाँ जुड़े, उनसे डिस्कशन हुआ। हम लोगों ने डिस्कशन किया कि सर पारंपरिक खेती हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से करते आ रहे हैं, मगर जो लाभ मिलना चाहिए एज ए किसान हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो फिर भैया ने हमें तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि आप आधुनिक खेती में सब्जी का काम कर सकते हैं, हाँ। पॉली हाउस का काम कर सकते हैं, नेट हाउस का काम कर सकते हैं। हाँ। तो भैया के सौजन्य से फिर हम लोगों ने ऑनलाइन पॉली हाउस के लिए अप्लाई किया। उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की गई और फिर सरकार के द्वारा हमें ये पॉली हाउस प्राप्त हुआ। जी। इस पॉली हाउस में लगभग कितना खर्चा आया होगा? मैम लगभग 45 लाख रुपए के आसपास। 45 लाख रुपए, तो लगभग मुझे लग रहा है 1.5 एकड़ में आपने लगाया होगा। जी, 1 एकड़ में मैम। 1 एकड़ में 4 वर्ग मीटर। यानी 1 एकड़ से थोड़ा प्लस। जी। तो इस 1 एकड़ के लिए 45 लाख जो मनी है, यानी जो अमाउंट आपने खर्च किया है, सरकार इसमें कैसे देती है ताकि किसान भाई सुनकर इसमें आगे हाथ बढ़ाए? मैम इसका तरीका ये है कि पहले तो आप अपना जब प्रोजेक्ट आपके नाम पे फाइनल होता है गवर्नमेंट के यहाँ से, तो गवर्नमेंट के ही तरफ से आपको कई कंपनियों की जानकारी दी जाती है जो लोग इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपकी मदद करते हैं। हाँ। फिर आप उनसे कांटेक्ट करिए और उनके ज़रिए फिर बैंक के ज़रिए, लोन के ज़रिए या सेल्फ डिपेंड अगर आप हैं तो आप अपने पास से लगाकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए। फिर ज़िले से टीम आती है, इसका सर्वे होता है, जांच होती है और आपको इसकी 50% सब्सिडी आपके अकाउंट में सीधा आपके अकाउंट में आ जाए। कोई बिचौलिया नहीं? ना कोई बिचौलिया नहीं मैम। अच्छा। हाँ, कोई बिचौलिया नहीं। 8 महीने में ये पॉली हाउस लगाने के बाद कितना तसल्ली हो गई है मन को कि ये इनकम देगा? मैम 8 महीने में हम इसमें एक क्राफ्ट खीरे की ले चुके हैं, दूसरी क्राफ्ट अभी आप देखेंगे इसमें टमाटर हम लगा चुके हैं। और पारंपरिक खेती में 10-20 बीघे का अगर किसान है वो साल भर में 2-4 लाख भी नहीं कमा सकता, और हम अभी एक ही फसल खीरे की लगा करके 2.5 लाख रुपए का मुनाफा पा चुके हैं। वो 2.5 लाख रुपए खर्चा निकाल कर? जी, खर्चा निकाल कर। तो फिर तो आपकी तरफ किसानों को आना चाहिए। एक बार जोरदार से तालियां भाई। तो देखिए, अगर राष्ट्रीय बागवानी मिशन की तरफ जाते हैं तो तय है इनकम डबल हो सकती है। 101%। अच्छा। इसे बिल्कुल तय नहीं है, तय से ज़्यादा है, क्योंकि जो पारंपरिक खेती है मैम वो 6 महीने की क्राफ्ट है, साल भर में 2 क्राफ्ट से ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते हो, और इसमें आप 3 क्राफ्ट निकालेंगे, वो भी गैर सीजन की चीज़ें जब निकालेंगे तो जाहिर सी बात है उनका रेट आपको अच्छा ही मिलेगा। बेमौसमी सब्जियों की तरफ आप बात कर रहे हैं। जी। कोई भी फल सब्जी आप लगा सकते हैं। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र है, तमाम जो यहाँ पर विभाग है उनसे मदद मिलती है? जी, भरपूर मदद मिलती है। उन्हीं के श्रेय से और सरकार के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी के आशीर्वाद से हमारे जो अधिकारी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं, और हमारी छोटी छोटी जानकारियों के लिए वो बेचारे स्वयं तत्पर हैं। मेरा एक फ़ोन जाता है, वो तुरंत मुझसे कहते हैं कि भैया मैं आज नहीं आ पाऊँगा, आप एक काम करिए मुझे वीडियो भेज दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या ज़रूरतें हैं, वो तुरंत उपलब्ध होती हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। ये वही गांव है जहाँ महिलाएं घूंघट से घरों की चौखट को नहीं लांघती थी, आज बराबर बैठी हुई है। खड़ी हो जाइए आप। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पार्वती। पार्वती जी, क्या जो अभी हमने एक लाइन बोली ये सच है? पहले महिलाएं घूंघट से घर के आंगन से बाहर नहीं निकलती थी? नहीं निकलती थी। अच्छा जी। अच्छा, जो घर से आंगन से कभी बाहर नहीं निकली, घूंघट से परे कभी देखा नहीं कि कितनी दूर तक देख सकती हैं, आज कितना बदलाव हो गया है? बहुत सारा बदलाव हो गया, बहुत सारा। अब औरतें बाहर जाती हैं, कहीं मेला बाजार भी जाती हैं, सब्जी खरीदती हैं, शॉपिंग करती हैं। बहुत सारी औरतें बहुत आगे निकल चुकी हैं। जी जी। यानी कि अब गांव में पहले जैसी बात नहीं रही है, गांव बदल गया है। बदल गया जी। इस बदलाव से आप खुश हैं? खुश हैं जी। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, खेती कितनी बदल गई है? पहले जैसे उपले जो हम बनाते थे, गोबर डाल के फेंक के खेती की जाती थी, बारिश पर निर्भर होते थे, कभी हो गई तो अच्छी बात, नहीं हुई तो नुकसान हो जाता था। आज खेती कैसी है? बढ़िया है, बहुत अच्छी है जी। खेती में इनकम है? बहुत। क्या लगाते हैं आप खेतों में? गेहूँ लगाते हैं, धान भी लगाते हैं। और सब्जियों में कुछ? सब्जी में पानी नहीं है। अच्छा जी। थोड़ी पानी की समस्या है, जी। तो इसलिए सब्जियों की तरफ नहीं गए आप? नहीं गए। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। और भी मैं माताओं के पास आऊँगी, पहले यहाँ से हमारे जो अधिकारी हैं, डायरेक्टर जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार अधिकारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमेठी जनपद में। हाँ। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा चयनित ये जो फार्मर श्रीमान सुरेंद्र जी
उर्फ राजा बाबू के नाम से यहाँ फेमस है। जैसा कि इनका पॉली हाउस आप देख के अभी आई हैं और इनका फार्म भी आप देख रहे हैं कि प्रकृति की एकदम गोद में हंसता खेलता ही नज़र आ रहा है। और श्रम तो सभी करते हैं, लेकिन ऐसा फार्म देखने के लिए थोड़ा अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, जो हमारे सुरेंद्र बाबू निरंतर करते रहते हैं, लगे रहते हैं, विश्वविद्यालय से लेके और कृषि विज्ञान केंद्र। अच्छा, बात राष्ट्रीय बागवानी मिशन की हो रही है। हमारे पास सिर्फ एक सुरेंद्र बाबू नहीं होने चाहिए, ऐसे कई हजार बाबू होने चाहिए जिसे हम अन्नदाता कहते हैं। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह से काम कर रहा है? मैडम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें भारत के हर किसान को जोड़ के और उसकी इनकम को, मोदी जी का तो सपना है डबलिंग का, लेकिन मैं धरातल पर देख के और जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो है अपने 14 वर्षीय सेवा काल में रहा है, अरुणाचल से लेके और उत्तर प्रदेश में अभी मैंने ज्वाइन किया है, तो मेरा ये है कि यदि फार्मर ज़्यादा ने सुरेंद्र बहादुर सिंह को ही देख के इनके पद चिन्हों को अपना के अरुणाचल में डॉक्टर बुदुम्बा के पद चिन्हों को अपनाए, तो जैसे इन लोगों की इनकम आप विश्वास नहीं करेंगी कि आप डबलिंग की बात करती हैं, यहाँ ट्रिपलिंग 4 मतलब 5 गुना तक, 5 गुना तक इन लोगों की इनकम बढ़ सकती है। ये मैंने खुद फार्मर के फील्ड पे जाके देखा है। इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन का बहुत अहम योगदान है। और हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जो कृषि विभाग है और जो वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री हैं, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं नाम ले रहा हूँ, श्रीमान सूर्य प्रताप शाही जी जिस तरह से मेहनत योगी जी के साथ मिलकर कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि अपने प्रदेश की तस्वीर आने वाले 4 सालों बाद बदली हुई नजर आएगी। इस तस्वीर को बदलने के लिए होता है कि हमारे पास अच्छी मिट्टी और अच्छा बीज होना चाहिए। अब किसानों को जानकारी नहीं होती है कि अच्छा बीज कहाँ से मिलेगा, किसानों को ये मालूम नहीं होता कि उसकी मिट्टी को क्या चाहिए। इसके लिए किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है? मैडम, बहुत अच्छा प्रश्न, और चूँकि आप अमेठी जनपद में खड़ी हैं इसलिए आपका यह प्रश्न और भी प्रासंगिक हो जाता है। कारण है कि हमारे जनपद की मैक्सिमम जो लैंड है वो ऊसर लैंड है। तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र और हमारा विश्वविद्यालय और ICAR के जितने भी संस्थान हैं वो सब इस पे लगे हुए हैं कि मैक्सिमम, एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की आजकल चर्चा जो हर जगह चल रही है, आप जगह जगह सुनती होंगी, तो हम लोग सबसे पहले जहाँ भी उसरीली ज़मीन है वहाँ ढैंचा बोआते हैं। ढैंचा एक प्लांट होता है जो कि बुआई के 45 दिनों बाद हम लोग मिट्टी में उसको पलट देते हैं, प्लाविंग कर देते हैं, प्लाविंग करके फिर पानी चला देते हैं जिससे वो सड़ता है। और साथ साथ हम लोग पशुधन का प्रयोग करते हैं, और पशुधन का जो गोबर होता है, जो वेस्ट होता है, तो पोल्ट्री का वेस्ट, पिगरी का वेस्ट और अपने एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल का बाई प्रोडक्ट जितना भी है हम खेतों में डालने की सलाह देते हैं। और चूँकि आप राजस्थान से हैं तो आपकी भी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग जिप्सम मंगवाते हैं राजस्थान से और वो फार्मर के फील्ड तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जब बात हॉर्टिकल्चर की हो रही है तो मैं हॉर्टिकल्चर से ही बात कर लेती हूँ। सर नमस्कार। धन्यवाद मैडम। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, उद्यान विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा अमेठी में सेवारत हूँ जी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इसको हर खेत तक पहुंचाने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? इसमें हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जनपद अमेठी के सारे किसानों का प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। अपनी प्रशिक्षण की जो है तारीखें हम जो है पेपर तमाम जो है संचार माध्यमों से जो है उनको जो है सूचित करते हैं और बुला करके सारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं संबंधित विभाग से लेकर के। जैसे श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी की मुलाकात हमसे जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर हुई और भैया ने ये बताया कि पारंपरिक खेती से लाभ जो है वो नहीं हो पा रहा है, चूँकि लेबर ओरिएंटेड वर्क ज़्यादा उसमें होता है और रोग व्याधियाँ भी ज़्यादा आ रही हैं खाद्यान्न फसलों में, तो बचत कम हो रही है। तो हमने इनको पॉली हाउस जो है स्थापित करने के लिए सुझाव दिए और जो जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हम कह सकते हैं कि ये 50% अनुदान पे जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है जिला उद्यान अधिकारी कितने परसेंट अनुदान दिया जाता है? 50%। हाँ। अगर सपोज करिए वो एरिया वाइज होता है, जैसे भैया का पॉली हाउस जो है 4000 वर्ग मीटर में स्थापित हुआ है, जिसमें 50% अनुदान इनको प्राप्त हो चुका है। और सबसे बड़ा लाभ ये होता है मैम कि ये बेमौसम की सब्जियां, ऑफ सीजन की सब्जियां इसमें जो सबसे ज़्यादा महंगी बिकती है बाज़ारों में,
जैसे आप देख रही हैं वर्तमान में भैया के पास जो है शिवा प्रजाति का टमाटर लगा हुआ है और आप ओपन फील्ड में इस समय कहीं टमाटर की फसल नहीं देखेंगी। ठीक है, मैं आपसे और भी कई सारे सवाल लूँगी, लेकिन पहले हमारे अन्य दाताओं से जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह से हमारा जो किसान है राष्ट्रीय बागवानी मिशन की तरफ बढ़ रहा है। जी भाई साहब आप खड़े हो जी, नमस्कार जी। अरुण कुमार भाई नमस्ते। अरुण जी क्या करते हैं आप? मैम हम भी खेती करते हैं, किसान हैं गांव के। जी जी पहले लोग किसान बोलने से थोड़ा सा डरा महसूस करता था कि किसान तो गरीब होता है, हताश होता है, परेशान होता है, लेकिन आज का किसान कैसा है? कहीं से कमज़ोर नहीं है मैम, कहीं से कमज़ोर नहीं है किसान। अच्छा, जी किसान बागवानी की तरफ अगर आ रहा है तो मैंने देखा है कि चारों तरफ राष्ट्रीय बागवानी की, यहाँ सबसे ज़्यादा मैंगो के में भी मैं देख रही हूँ, तो फलों में क्या क्या होता है? अब मैम यहाँ ज़्यादातर आपको आम, आंवला, लगभग सारी फसलें मिलेंगी, बस जैसे सेब वगैरह है ये सब यहाँ पर नहीं उपलब्ध हो पाएगा क्योंकि क्लाइमेक्स जो है वो थोड़ा चेंज रहता है। बाकी लगभग सब कुछ यहाँ उपलब्ध मिलेगा आपको। सब्जियों में क्या क्या है? अब सब्जियों में मैम भिंडी है, बैंगन है, ये सब तो हो जाता है मैम, लेकिन अब जैसे अब ये बताइए से पाली हाउस आपका लगा हुआ है, जैसे अगर हम नेट हाउस लगवाना चाहें तो इसमें कैसे क्या करें हम? चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। पॉली हाउस लगा लिया है सरकार की मदद से, लेकिन यहाँ कहाँ रुकने वाला किसान है, अब नेट हाउस की तरफ भी इशारा कर रहा है। इसकी जानकारी देंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे थे राष्ट्रीय बागवानी मिशन। अब हमारा किसान इससे जुड़कर अपनी आमदनी तो बढ़ा रहा है, लेकिन किसानों के जहन में कई सारे सवाल हैं। अब एक हमारे किसान भाई का सवाल था कि नेट हाउस कैसे लगाया जाए, पॉली हाउस तक तो पहुंच गए हैं, आमदनी भी बढ़ गई है। अधिकारी जी बैठे हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर लाल पंकज सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा अमेठी में फसल सुरक्षा विशेषज्ञ हूँ। जी, अब फसल सुरक्षा पर तो सवाल करेंगे, लेकिन एक सवाल है कि नेट हाउस लगाने के लिए क्या करना होगा? नेट हाउस फसल सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। जी बताइए। उसमें नेट हाउस के लिए सबसे पहले आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। उसकी वेबसाइट है upagriculture.com, upagriculture.com। तो उस पर जो है वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं और फिर जो है संबंधित अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे और जब आप उसको जो है अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे तो आपके जितना एरिया में आपको लगाना होगा आप उसको लगा देंगे, मॉनिटरिंग हो जाएगी। जब प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा 50% सब्सिडी जो है आपको मिल जाएगी किसान को, और वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। उसमें कोई बिचौलिया की ज़रूरत नहीं रहती है। ज़रूरत पड़ेगी तो हार्टिकल्चर के जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, जिला उद्यान अधिकारी हैं, वो लोग विजिट करेंगे साइट पे आके। लेकिन अब ये आबादी जो है इस क्षेत्र की लगभग 4-4.5 हज़ार के आसपास की, क्या तमाम 4.5 लोग आवेदन करें? क्या कुछ चिन्हित लोग होंगे या सबको मिल सकता है? नहीं, चिन्हित क्या, उसमें बजट रहता है, टारगेट रहता है कि जैसे हमारा जितना है कि इस बार हम 10 किसानों को दे सकते हैं, 20 किसानों को दे सकते हैं। तो जिसमें जो लोग पहले आते हैं, पहले तो इस तरह की व्यवस्था थी, अब लॉटरी सिस्टम भी हो गया है कि उसमें जो हमारे जो भी आवेदक हैं उनको लॉटरी के माध्यम से जितना अलॉट रहेगा, बजट रहेगा, उसके हिसाब से। जी, यानी कि पूरे गांव को नहीं मिल सकता, लॉटरी सिस्टम से हर साल उनका नंबर आ जाता है। पहले सबसे इसमें है कि जो लोग जागरूक हैं तुरंत आवेदन करें। और अभी फिलहाल हमारे जो जनपद अमेठी में इस तरह की स्थिति नहीं है, जितने लोग आवेदन करते हैं लगभग मिल जाता है। अभी थोड़ा यहाँ जो है जागरूकता कम है। और नेट हाउस, पॉली हाउस का एक फ़ायदा यह है, जैसे फसल सुरक्षा की बात है तो उसमें कीड़े जो है और रोगाणु जो मतलब फंगस है, बैक्टीरिया है,
ये अंदर नहीं जाते तो इन्फेक्शन कम होता है, दवाएं कम लगती हैं और एकदम समझिए कि प्राकृतिक खेती भी बहुत अंदर जो है आसानी से हो सकती है। अब आपने कहा कि कोई 10 किसानों को दे सकते हैं, तो 10 के अलावा जितने भी हमारे किसान हैं वो इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? और महत्वपूर्ण ये सवाल है कि ज़्यादातर कौन सी बीमारी से हमारा किसान जो है परेशान होता है? देखिए, समय समय पे सब्जियों में, फलों में अनेक प्रकार के रोग आते हैं। उससे बचाव के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की टीम जो है गांव-गांव में जाती है। आप कैंपस ट्रेनिंग कराते हैं हम लोग, व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं और इन सर्विस ट्रेनिंग देते हैं। जो हमारे विलेज लेवल वर्कर हैं उनको हम लोग इन सर्विस ट्रेनिंग भी देते हैं कि वो भी गांव-गांव जाके जो है उसको जो है वो करें। ठीक है, बैठ जाइए। यानी कि अब आप पुराने तरीके से खेती नहीं कर सकते, विज्ञान को समझकर खेती अब पढ़ाई हो गई है, जिसे जानकर आप तरीके से खेती करेंगे तो खेती में नुकसान नहीं हो सकता। जी अम्मा, आप खड़ी हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? देवी। नाम बहुत सुंदर है आपका। इसी गांव की रहने वाली है? हाँ। अच्छा, ये बताइए क्या करती है? मैंने देखा कि तमाम हमारी जो महिलाएं हैं, जो ग्रुप बना हुआ है, इनकी मुखिया हैं आप। हाँ जी। तो क्या मुखिया होके क्या काम करना होता है आपको? कुछ नहीं करना होता है। हाँ। देख रेख इधर उधर कुछ करना पड़ता है और नहीं। तमाम महिलाएं पहुंची कि नहीं पहुंची हैं? हाँ। काम ठीक से हाँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी। तो यानी कि आप सबकी मुखिया हैं, तो सीईओ आप ही है, कहने का मतलब ये हो गया, हाँ हेड जी। आप ही है इसी की। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए पिछले कुछ समय में खेती कितनी अच्छी हो गई है? बहुत अच्छी खेती होती है, हो जाती है। क्या क्या लगाते हैं खेतों में? खेतों में धान लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, सरसों बोते हैं। हाँ जी। अच्छा, पशुपालन का काम करते हो? हाँ जी। कितनी गाय पाली है? 2 गाय पाले हैं। अच्छा। हाँ। तो खेती के साथ साथ दूध का भी व्यापार होता है? हाँ, बिक्री होता है। तो दोनों से इनकम हो जाती है? हाँ जी। जी। इसके अलावा मुर्गी, मछली, बकरी ऐसा कुछ रखते हैं? नहीं, ये तो नहीं पाले। आप ये नहीं पालते हैं? नहीं जी। पानी कहाँ से आता है? पानी नहर से है या बारिश वाला है? कहाँ से? बारिश वाला। बारिश वाला नहर से दोनों साथ है। पानी की समस्या नहीं है? हाँ, नहीं। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तमाम हमारे किसान जो है उनसे बात करें, लेकिन किसान महिलाओं का भी जरूरी हो जाता है जो कभी बात नहीं करती हैं। आज इनसे भी पूछ लेते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। क्या नाम बताया? अनिल सोनकर। अनिल सोनकर जी। अनिल जी, चेहरे पर मुस्कान नहीं है, मतलब खेती में इतना फायदा नहीं है? सर, इस समय आम कम आया है ना, इसलिए मुस्कान नहीं है। अच्छा, आम कम आया। कौन सी वैरायटी लगाई आपने? वैरायटी इसमें बहुत है। हाँ हाँ। चौसा आपने है। कौन सी लगाई? हम बाग लिए हैं राजा साहब की, हाँ हाँ। तो वही बाग खरीद के हम फल बेचते हैं, तो उसमें बहुत वैरायटी हैं कि और कहीं यहाँ नहीं मिलेंगी। 40-50 किलोमीटर की दूर में ऐसी वैरायटी और कहीं नहीं मिलेगी जी। इसमें अलिफ लैला, गुलाब फांस, आमीन, बनारसी लंगड़ा, लंगड़ा फकीर लंगड़ा, जौहरी सफ़ेदा, चौसा, दशहरी, फजली, हाथी जो। बस करिए अनिल जी, इतने नाम गिनवा दे, मुंह में पानी आ गया। पके कि नहीं पके आम? अभी नहीं पके हैं। अभी नहीं पके? 5 तारीख से तो फिर सवाल ही खत्म हो गया। मतलब आम की बात कर रहे हैं और आम खिलाएंगे नहीं। चलिए, आम कब तक पक कर तैयार होंगे? कब तक पक? 5 जून से। 5 जून से पक जाएंगे। तो आम के लिए मार्केट है कि नहीं है? जी, मार्केट है। अच्छा भाव मिल जाता है? अच्छा भाव मिलता है। मार्केट जाने के लिए सड़क होना बहुत जरूरी है। सड़कें हैं कि नहीं है? सड़क यूडी मुगली जब से आ गए हैं, सड़क एकदम नंबर 1 की हो गई हमारे अमेठी जिले की। कौन आ गए हैं? योगी मोदी। हाँ। जब से आ गए हैं सरकार में, तब से रोड नंबर 1 की हो गई है। और पहले कितने नंबर की थी? पहले 2 नंबर की थी। अच्छा जी। तो ये 1 नंबर की सड़ जाता था। 30 किलोमीटर जायस पड़ता है यहाँ से। जायस ले जाने में आधा आम सड़ जाता था, गली में फूट जाता था, फेंकना पड़ता था। पहले 2 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट लगता है पहुँचने में। अच्छा जी। तो ये बताइए, किसानों की आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? किसानों की आमदनी बढ़ी है। और किसानों के जीवन में कितनी खुशहाली सरकार की तरफ से आ रही है? सरकार की तरफ से बहुत खुशहाली आ रही है। जी जी। ठीक है, बैठिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। तो आपने जैसे सुना कि हमारे किसान भाई का सवाल है, गोश्त फार्मिंग करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं और किस नस्ल की बकरी इनके पास होनी चाहिए? जी, बकरी पालन जिसको कि गरीबों की गाय कहा जाता है, और आज के ज़माने में जब देखें तो जो भी हमारे सीमांत और लघु किसान हैं, ये छोटी जगह में भी बकरी पालन का कार्य कर सकते हैं। बकरी पालन के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे प्रत्येक वर्ष कम से कम 5 प्रशिक्षण हम लोग आयोजित करते हैं और 100 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात ये लोग बैंक से इसकी सब्सिडी भी मिल जाती है और इसके लिए बर्बरी, जमुनापारी, इस नस्ल की जो बकरियां हैं, इनको पाल करके अच्छी आमदनी ये लोग प्राप्त कर सकते हैं
जो हमारे छोटे किसान हैं इसको काफ़ी मात्रा में कर भी रहे हैं। क्या सब्सिडी भी मिलती है सरकार की सब्सिडी तरफ भी से? बैंक के द्वारा इसको दी जाती है और आधी सब्सिडी प्रदान की जाती है इसमें। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अगर गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं, आप बागवानी की तरफ जाना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, सरकार की तरफ से आपको मदद, सब्सिडी, सहायता, सुविधाएं और जानकारी तमाम दी जाएगी। इसके लिए आपके पास तमाम विभाग हैं, वो चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, कृषि विभाग हो, आत्मा हो, नाबार्ड हो, तमाम आपके क्षेत्र में विभाग है, उनके जरिए जुड़कर आप जानकारी ले सकते हैं। तो अब इजाज़त चाहेंगे इस क्षेत्र से, यानी कि यहीं नहीं रुकेंगे, उत्तर प्रदेश के अमेठी में है, एक और गांव में चलेंगे, एक और सरकारी योजना पर बात करेंगे। देखते हैं कि अमेठी जिले के उन गांव तक सरकार की नज़र पहुंची या नहीं। अगर ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।